हर को लेकर डरना क्यों? जख्म बन जाते हैं नासूर अपने यहां पर जब हम अपनी वेदना को दूसरों पे डाल जाते हैं। जी जाते हैं वे लोग अपने लिए जो अभिमन्यु की तरह पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। आज एक दैनिक भास्कर का एक छोटा सा लेख था। उस लेख ने मुझे एक विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया कि भारत का एक ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कांबली, बहुत प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी, आज तरस रहे हैं पैसों के लिए और हर व्यक्ति से निवेदन कर रहे हैं कि मुझे काम दे दो। ये सोचने को मजबूर करता है कि इतना प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि कहानी केवल विनोद कांबली के जीवन की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान के जीवन की है जो कहीं ना कहीं अवसरों को बड़ी सफलता में बदल नहीं पाता है। मैंने उस खबर को देखा कि आज उनका फोन भी टूटा हुआ है, उनकी कलाई पे घड़ी नहीं है, आज वो विवश है और कह रहे हैं कि सचिन को पता है सब कुछ, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान कोई नहीं देता सब। एक वो खिलाड़ी, दोनों का एक गुरु। देखिए कितनी बड़ी बात है कि दोनों का गुरु एक है, रमाकांत आचरेकर। और इनके गुरु ने इन दोनों को जब साथ खेलते हुए जब प्रशिक्षण दिया तो बोला था कि सचिन से बेहतर प्रतिभावान है विनोद कांबली। ऐसा क्या हुआ कि एक क्रिकेट का भगवान बन गया और आज एक काम दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। ये कहानी हम सबके जीवन की है, याद रखना। आदमी आसमान को केवल प्रतिभा के दम पे नहीं छू सकता। आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है सफलता की कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। सफलता के लिए अपने सपनों के पीछे भागना पड़ता है, दिन रात जागना पड़ता है, एक तपस्या का एक जीवन जीना पड़ता है। ये क्रिकेट खिलाड़ी जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने पहले डेब्यू मैच में, जिनको केवल इसलिए शामिल किया गया क्योंकि 10 खिलाड़ी थे, 11वां मिल नहीं रहा था, और पहले ही डेब्यू मैच में पहली बॉल पे 6 मार के शुरुआत की थी अपने क्रिकेट जीवन की। बहुत ज्यादा प्रतिभा क्रिकेट के प्रति, सिर्फ 7 मैचों में 4000 रन बनाने वाला, पहले ही 7 टेस्टों में 2 दोहरे शतक लगाने वाला, टोटल 4 शतक लगाने वाला क्रिकेट खिलाड़ी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उसके जीवन की व्यवस्था कहानी बन गई और एक उसी का दोस्त, उसी का साथी भगवान बन गया क्रिकेट के नाम पर। कहानी साफ है। जब विनोद कांबली बहुत अच्छे शिखर को छूने लगे थे, उस समय कुछ आदतें और कुछ व्यवहार, कुछ दिखावापन, कहते हैं इंसान को ले डूबता है। एक अलग लाइफ स्टाइल में जीना, और जिस क्रिकेट ने उन्हें दर्जा दिया, शायद उसके पीछे भागने वाला जुनून धीरे धीरे कम होना। परिणाम ये निकला कि वो प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी, चाहे उसका एकेडमिक रिकॉर्ड पहले कैसा भी रहा हो, याद रखना, चाहे उसका पहले के मैचों में खेला गया रिकॉर्ड कैसा भी रहा हो, बाहर कर दिया गया। 9 बार मौका मिला, लेकिन 9 बार बाहर कर दिए गए। याद रखना, जिंदगी की कहानी समर्पण से शुरू होती है। ये त्याग, समर्पण और जुनून की कहानी है। वही सचिन, उनके साथी, बहुत सिंपल से दिखने वाले, बहुत साधारण जीवन जीने वाले, ऐसे लोगों के बीच में रहने वाले जो उन्हें बताते रहे कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है। शुरुआत कर रहे थे धीरे धीरे, और एक खिलाड़ी बाहर होता जा रहा था, एक आसमान को छूता जा रहा था और एक नीचे गिरता जा रहा था। और कहते हैं कि जिंदगी में जिस क्षेत्र में आप बहुत अच्छे हैं, यदि वहां सफल नहीं हो पाते हैं तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि लाइफ के किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं। यही विनोद कांबली फिल्मों में भी आते हैं असफल, कमेंट्री में आते हैं असफल, राजनीतिक जीवन में उतरते हैं 2009 में, वहां भी असफल, वैवाहिक जीवन में भी असफल। कहानी ये बताती है किसी एक चीज को जब चुनो ना, उसके पीछे इतने जुनून से लग जाओ कि वो काम, वो कार्य आपको बुला बुला के बोले कि मैं तेरे लिए बनाऊं। सचिन जब छोटे से 15 से 16 साल के जब खेल रहे थे, छोटी सी आयु का बच्चा, और पाकिस्तान जैसी टीम के सामने खेल रहा था, और वकार यूनिस की जब बॉल पड़ी तो नाक पे जाके लगी और नाक से खून बहने लगा। सामने नवजोत सिद्धू थे, उन्होंने कहा बैठ जाओ, आप चले जाओ, रिटायर्ड हो जाओ। लेकिन सचिन ने कहा नहीं, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। ये होता है आत्मविश्वास। और उस मैच में अगली बॉल पे डबल 4 लगा के 57 रन बनाने वाला सचिन आज दुनिया का भगवान है क्रिकेट का। हमेशा मौन रहकर अपनी विनम्रता से जवाब देने वाला सचिन, इतने रिकॉर्ड बनाने वाला कि शायद कोई रिकॉर्ड को तोड़ पाए, वो सचिन। कहता है कि मैच से पहले इतनी कड़ी मेहनत करता था, ऐसा लगता था कि ये मैच मेरे लिए है, मेरे लिए बना है, और सबसे सर्वोच्च रखा उस कार्य को। जब 1999 में अपने पिता को खोया और वर्ल्ड कप चल रहा था, 4 दिन बाद वापस लौट गए क्योंकि उनके बिना टीम अधूरी थी, और जाते ही शतक बनाया। जिंदगी में याद रखना, सफल बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको त्याग और समर्पण की कहानी लिखनी पड़ती है। आज विनोद कांबली के जीवन को लेकर हम भावुक हो सकते हैं कि सचिन ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। मैं फिर कहता हूं, दुनिया में साथ जब तक हम खुद अपना नहीं देते हैं, दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं दे सकती। वे दोस्त हैं, दिया भी होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी। विनोद कांबली बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी, बहुत एक अच्छे इंसान, लेकिन जिंदगी में वो त्याग और समर्पण और वो क्रमनिष्ठा, कहीं ना कहीं वो एक अलग जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, शायद अंदर से इतना कमजोर होना, एक मैच में हारने के दौरान जोर जोर से रोना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, इस दुनिया के सामने रो मत, मौन रहकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाओ। याद रखना, तुम्हारे भीतर भी कोई सचिन बना बैठा है, कोई विनोद कांबली है।